अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। अभी आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि कश्मीर का दर्शन और उन्हें सुन रहे थे। अब मैं बिल्कुल झारखंड की कोयले की खान की तरफ चल रहा हूँ। हमारी मंच पर एक लौता हास्य कवि उपस्थित है, शेखर त्रिपाठी के नाम से। बहुत ही विचित्र आदमी है। ये समझ लीजिए कि अभी सिमारो टीवी पे भी कविताएं पढ़ के आए हैं। ये अभी इनका लड़का, अभी 2-3 दिन पहले इनका लड़का आया, बहुत तेज मतलब मुस्कुरा रहा था, बड़ा प्रसन्न था। इन्होंने कहा कि बेटा हंस क्यों रहे हो? कहीं हंसे ना तो क्या करें, हमारे स्कूल में अंग्रेजी वाली मैडम बड़ी कंटाप आई हैं। तो कहें बेटा बहुत बदतमीज हो, अंग्रेजी वाली मैडम को कंटाप नहीं कहते, टीचर माँ समान होती है। तो इनके लड़के ने कहा पिताजी आप बिल्कुल शांत रहिए, आप हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। इनका परिवार बिल्कुल पूरा समझ लो कि पारिवारिक मामला इनका बिल्कुल हास्य कवियों वाला है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों के बीच में, उनकी भूमिका के लिए हम क्या लंबी लंबी बातें करें, उनके लिए कुछ कहने वाला है ही नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। शेखर जी का स्वागत है जोरदार तालियों के बीच में। आइए भाई। बहुत ही शानदार भूमिका बनाई हमारे सौरभ भाई ने। अब शानदार कह ले दादा या फिर शर्मनाक कह ले, बात एक ही है। मैं सीधा अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। थोड़ा सा इस हलचल से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग थोड़ा शांत होकर सुन लेंगे। पीछे हमारे सनी साहू भाई बैठे हुए हैं, तमाम और भी जानने वाले लोग हैं। इन विषम परिस्थितियों के बीच में एक हास्य कवि का चलना प्रियांशु भाई बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ कोशिश करके, जैसे आप सबने की है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा शांत होकर मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए। इसलिए शेखर भाई आप शुरू हो जाइए। मुझे लगता है कि आप जब शुरू होंगे तो ये अपने आप सारी चीजें। योगेश योगी भैया ने अभी संचालन ले रखा है। मुझे इनका एक वाकया याद आ गया। ये अभी थोड़ी देर पहले बाहर खड़े थे। इन्होंने कहा शेखर भाई आज आप जो भी पढ़ना उसमें आप थोड़ा सा कुछ मेरे लिए पढ़ देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये शब्द तो हमारे हैं, लेकिन भाव जो है वो इन्हीं के हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा, आदेश क्या किया, मैं वो पढ़ देता हूं। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो। ये इन्होंने कहा कि बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। मैं एक रात अपने घर पे लेटा हुआ था भैया कि आधी रात थी। मुझे अचानक से बड़ी ही घबराहट जैसी महसूस हो रही थी। ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी मर रहा था मैं, ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी मर रहा था मैं। तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। भैया मेरी शादी हुई, जब मेरी शादी हुई तो उसके 1 साल के बाद मेरी माँ जी ने कहा कि बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। तो मैंने कहा ठीक है। शादी किया है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए, शादी किया है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात मान जब कही, परिवार बढ़ाने की बात मान जब कही, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। बारिश का माहौल है, हमसे पहले ही बताया गया था कि जो मंच है कोई राजनीतिक मंच नहीं है, उसे उस तरीके से ना लीजिएगा। यहाँ पे आप जो भी पढ़ें आप किसी दल के लिए ना पढ़ें। तो मैं उन दलों के दलदल से दूर होकर मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। ये वो 4 पंक्तियां हैं, आप सबको अच्छी लगेंगी, आप किसी भी दल से हैं भैया आपको भी अच्छे लगेंगे।
जब हम देखते हैं कि रात को बिजली नहीं आती है, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, बात ठीक है, लेकिन जब रात को बिजली नहीं आती, लोग तब भी कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का दोष है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी रात की सुविधाओं पर अपना फोकस क्यों नहीं करती? कि बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे, बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। और क्या भाई, अब अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, हो गई बारिश की वजह से, तो इसमें किसी का क्या? अब इसमें तो भाई सरकार का और भैया का कोई दोष नहीं है। एक सेठ जी, एक अंतिम मुक्तक पढ़ के आप लोगों के बीच से जाना चाहता हूँ। एक सेठ जी को अस्पताल से जवाब हो जाता है, बोला जाता है कि आप इनको घर ले जाइए, 1-2 घंटे के खाली मेहमान हैं, सबसे मिलवा दीजिए, कुछ खिला पिला दीजिए, उसके बाद ये अपने प्राण त्याग देंगे। एक सेठ चारपाई पे परिवार मौन है, स्विच ऑफ हो रहे हैं बस जरा सा ऑन है। एक सेठ चारपाई पे परिवार मौन है, स्विच ऑफ हो रहे हैं बस जरा सा ऑन है। अंतिम डकार लेके सेठ जी ने ये कहा, अंतिम डकार लेके सेठ जी ने ये कहा, सब लोग जब यहाँ हो दुकानों पे कौन है, सब लोग जब यहाँ हो दुकानों पे कौन है। ये भैया हमारे ठाकुरगंज के व्यापारियों के लिए है कि दुकानों पे कोई ना कोई जरूरत, चाहे बारिश हो जाए, कुछ भी हो। एक चीज बताता हूँ, एक सेठ जी को एक बार क्या है कि उनको सजा हो रही थी, जज साहब ने कहा कि तुम्हारा जो जुर्म है वो साबित हो चुका है। बोला कि ये जो तुम्हारा जुर्म है सेठ जी, वो साबित हो चुका है, कल सुबह तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बोले ठीक है, चढ़ाया तो जाएगा, लेकिन उतारा कब जाएगा, दुकानें तो खोलनी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।